नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। पहले रुख कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां भोपाल में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 और 15 अप्रैल को 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सोसाइटी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष इंजीनियर धर्मरत्न सोम कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन का उद्देश्य समाज में समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय के संदेश को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। आपको बता दें कि इंजीनियर धर्मरत्न सोम कुंवर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए किए गए कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को उनके विचारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर शालीनता के साथ डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाएं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। इंजीनियर रतन सोमकुंवर जी 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती क्या है? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं धर्मरत्न सोमकुंवर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ट्रस्टी हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने पूछा, 14 और 15 अप्रैल को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के निमित्त में क्या प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। जैसा आप सब जानते हैं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता हैं। इसके साथ साथ में भी उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है और भारत देश के लिए जो उन्होंने कार्य किए आप सबको विदित है। ये बाबा साहब की 135वीं जयंती है और यह जयंती उनकी केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है। जिन जिन यूनिवर्सिटी में बाबा साहब, चाहे लंदन हो चाहे अमेरिका हो, जिन जिन यूनिवर्सिटी पढ़े उन यूनिवर्सिटी में बाबा साहब को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं और उनके यूनिवर्सिटी से ऐसा विद्यार्थी निकलना, तो उन्होंने उनकी प्रतिमा स्थापित करके और वे लोग भी बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। भारत देश की बात करें तो भारत देश में तो ये पूरा अप्रैल का माह, ये पूरा बाबा साहब की जयंती मनाते, गांव से लेकर तो शहरी कस्बे तक के आप देखेंगे बाबा साहब की जयंती पूरे अप्रैल माह में मनाई जाती है। जैसे भोपाल में मुख्य रूप से 12, 13, 14 3 दिन में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और इसमें हमारे बहुत सारे संगठन जयंती मनाते हैं। जैसे संयुक्त जयंती समारोह समिति सेकंड स्टाफ पे होती है, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम 12 तारीख से शुरू हो जाते हैं। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये भी प्रत्येक बिहारों में जाके बाबा साहब के संबंध में जानकारियाँ देना और किस प्रकार से ये जयंती मनाना, इस प्रकार का मार्गदर्शन करती है। और आप देखेंगे 13 और 14 तारीख को इतनी रैलियाँ आ जाती कि पूरे हमारे भोपाल में पूरे रास्तों पर संभालना मुश्किल, प्रशासन को मुश्किल सा हो जाता है। तो ये बाबा साहब का जो पावर है, एटमॉस्फेरिक पावर है, तो ये हम सभी के लिए और सभी समाज हो चाहे महिलाएं हो और सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है तो उनके प्रति एक उनका आदर प्रदर्शित करते हैं। और अभी आजकल ऐसा नहीं कि केवल SC ST या OBC के लोग ही बाबा साहब को मानते हैं, सारा भारत देश उनको मानता है। और धीरे धीरे उनके द्वारा जो कार्य किए ये लोगों के प्रत्येक आदमी तक, जो गांव में रहने वाला भी प्रत्येक व्यक्ति है, उसे तक पहुंचाने का कार्य हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कर रही है। आपको इस बात का गर्व होगा कि आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, और जिसकी स्थापना भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वयं 1955 में की थी। जी, ये हमारी संस्था की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे संस्था के जो ट्रस्टी चेयरमैन हैं आदरणीय चंद्रबोधी पाटिल जी, ये भी राष्ट्रीय स्तर से लेकर विदेशों में भी जाते हैं, हर प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं। और हमारी जो संस्था गांव से लेकर तो स्टेट लेवल तक के, राष्ट्रीय लेवल तक के इनके भी अलग अलग संस्था के माध्यम से प्रोग्राम होते हैं, बाबा साहब का मिशन चलाते हैं। क्योंकि बाबा साहब ही इस संस्था के
संस्था की बाबा साहब ने स्थापना की थी और इस संस्था के उद्देश्य बनाए थे और इस संस्था से बहुत अपेक्षा की थी। क्या सदस्यों से क्या अपील रहेगी द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्यों से 14 अप्रैल को मनाने के लिए? मैं सबसे पहले तो आप सबको भी और हमारे पूरे भारत वासियों को बाबा साहब की आने वाली जयंती पे बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और मेरा तो ये मानना है कि बाबा साहब की जो जयंती मना रहे उसमें कम से कम खर्चा हो, हुल्लड़बाजी कम हो, बाबा साहब के जो सिद्धांत है उसके ऊपर यदि हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कि हमें किस प्रकार से कार्य